माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर दो बातें शेयर करना चाहता हूं कि हम बहुत जल्द हमारी वेबसाइट KSDmathsclasses.com पर मैथ्स और फिजिक्स के कोर्सेज़ के बारे में डिटेल अपलोड कर ले हैं। और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करिए, ठीक है। और जो भी हमारे पास कोर्सेज उपलब्ध हैं हम पूरी जानकारी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेंगे। दोनों सब्जेक्ट की, मैथ और फिजिक्स। और एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और इस टॉपिक का नाम है सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट, विचित्र बिंदु। कहने का मतलब क्या होगा? सिंगुलर पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट, कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर कर्व की नेचर किस टाइप की होगी, उसका बिहेवियर कैसा होगा, एबनॉर्मल, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर वक्र का व्यवहार किस टाइप का हो, असाधारण, वो पॉइंट क्या कहलाता है? सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। जैसे ये है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, तो ये क्या है? नोड है, ठीक है। एक पॉइंट, उसके ऊपर दो ब्रांचेस। और ऐसे ही जैसे ये है, तो ये क्या है? ये कस्प है, क्योंकि एक ही टेंजेंट है दोनों ब्रांचेस की। तो इस तरीके से देखिए आप, कहने का मतलब ये कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, इसकी नेचर कुछ और टाइप की है, तो उसको मैंने क्या कहा? कस्प। और ये क्या है? ये भी एक कर्व के ऊपर पॉइंट है, बट किस टाइप का? नोड, ठीक है। जैसे अपने टाई लगाते हैं, नोड। तो अब आइए आप सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट के अंदर जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा? कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी, अवतलता एवं उत्तलता, कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी, ठीक है। तो देखो, हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है, केव मीन्स गुफा, कनकेव मीन्स अवतल लेंस, कनकेव लेंस। और ऐसे कन्वेक्स लेंस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, उत्तल लेंस, ठीक है। तो अब देखिए आप, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है अंदर से पतला होना, ठीक है। और कन्वेक्स की पहचान क्या है? अंदर से मोटाई बढ़ना, इस तरीके से, ये इसकी पहचान है। तो अब इसका रोल यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर क्या है? ठीक है, इसका रोल डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर किस टाइप का है? तो देखिए आप, देखो, अगर मैं किसी भी कर्व को ट्रेस करूं तो कर्व को हम इस तरीके से दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी XY प्लेन के अंदर कर्व को हम ऐसे दिखाते हैं, इस टाइप से। सपोज कर लेते हैं C इज एनी कर्व इन XY प्लेन, ठीक है। तो अब देखो, डिपेंड करेगा इस कर्व को हम कैसा देख रहे हैं। अगर कोई यहां से इसको देखेगा तो उसको किस टाइप का नजर आएगा? देखो आप, इसके लिए अगर ये यहां से लेकर यहां तक इसको देखता है तो ये कर्व किस टाइप का नजर आ रहा है? देखो आप, केव, गुफा, कनकेव। और अगर मान लो कि यहां पे खड़ा हुआ है तो इसको ये किस नजरिए से देखेगा? देखो आप, इसको देखने का नजरिया ये रहेगा, देखो आप, ऐसे ये शेप आ रही है इसके सामने। और इसके सामने कौन सी शेप आ रही है? ये बड़ी, ऐसे आ रही है, देखो आप, ये शेप, ठीक है। पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा, पॉइंट कहाँ है, पॉइंट की पोजीशन क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी रोड के अंदर मोड़ है, इस तरीके से कर्व है, तो अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो इस रोड को देखता है तो क्या कहता है? उसका बताने का तरीका भी और होता है कि रोड ऐसे है, इस तरीके से, हमारे घर के पास या हमारे खेत के ऊपर से रोड ऐसे जा रही है। तो इसका मतलब इसको किस टाइप की नजर आएगी? यहाँ पर जो खड़ा हुआ है इसको दिखेगी कनकेविटी, कनकेव टाइप।
और अगर वहीं कोई दूसरी साइड में खड़ा होगा तो उसको बताने का तरीका, उसका बताने का मेथड अलग हो जाएगा। वो क्या कहेगा, मान लो कि यहाँ पर है इस टाइप से, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो मैं इसको कैसे बताऊंगा, मैं इसको ऐसे बताऊंगा, मोड इस टाइप से है, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे को एक किस टाइप का नजर आ रहा है, देखो आप, कन्वेक्स, इस साइड से। तो एक सेम कर्व अगर हम उसको दोनों डायरेक्शन से देखने की कोशिश करेंगे तो एक साइड के अंदर वो कैसा नजर आएगा अपने को, कन्वेक्स, और दूसरी साइड के अंदर कैसा नजर आएगा, कनकेव, ठीक है, उत्तल और अवतल। यानी कि इसको अगर हम ये साइड से देखते हैं तो इसको किस नज़र से दिख रहा है ये कर्व, अवतल, कनकेव, ठीक है। और अगर कोई यहां से इस कर्व को देख रहा है तो उसके लिए ये कौन सी शेप है, उत्तल, कन्वेक्स, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और देखो मैथमेटिक्स कभी बातों पे नहीं चलता, मैथमेटिक्स के लिए क्या होते हैं, अगर हम कर्व की बात करें तो कर्व होगा y इक्वल टू एफ एक्स, उसके बाद कोई कंडीशंस होगी, कोई ना कोई फॉर्मूला होगा इसको चेक करने के लिए, ओके। तो आइए हम इसके बाद कन्वेक्सिटी और कनकेविटी को चेक करने के लिए फॉर्मूलेज क्या हैं, ओके। हाँ, तो डेफिनेशन लिखिए प्लीज़, कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक सर्कल ट्रेस करते हैं हम डॉट डॉट से, ओके। और उसके बाद लेट पी इज एनी पॉइंट, हम सपोज कर लेते हैं पी कोई पॉइंट है, ठीक है। और फिर आपने को क्या करना है, इस पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट ट्रेस करेंगे हम, और टेंजेंट ट्रेस करने के बाद इसको हम पॉइंट ए लिख देते हैं और इसको पॉइंट बी लिख दो आप, ठीक है। एक सर्कल और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पी से दो टेंजेंट ट्रेस करना, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर मैं ए से लेकर बी तक इसको डार्क कर दूं, ठीक है, ए से लेकर बी तक मैंने इस सर्कल को डार्क कर दिया, और उसके बाद ए बी को मिलाना, दोनों को ज्वाइन करवाइए आप। तो ऐसा करते ही ध्यान देना आप, इस सर्कल के दो पार्ट हो गए, कौन कौन से, आर्क ए आर बी एंड आर्क ए क्यू बी, ध्यान देना आप, ठीक है। इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ट्रेस करना, ठीक है। और जिस पॉइंट पर दोनों टेंजेंट सर्कल को टच कर रही हैं वहां पर पॉइंट ए और पॉइंट बी डिनोट करना। और ऐसा करने के बाद मैंने इस साइड के अंदर जो कर्व था इसको डायरेक्ट कर दिया और दूसरे को मैंने डॉट डॉट में रखा। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, लाइन ए बी जो है वो इस सर्कल को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के साथ, और सर्कल के दो पार्ट बन रहे हैं, कौन कौन से, आर्क ए आर बी एंड आर्क ए क्यू बी, ओके। तो आर्क ए आर बी क्या है, दिस इज कन्वेक्स विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। देखो आप, कन्वेक्स लेंस की टाइप दिख रही है, इक्वल टू कन्वेक्स with respect to point P. Arc ARB is called convex with respect to point P, and arc AQB is called concave with respect to point P, ठीक है। इक्वल टू का साइन हटा देना आप बीच में से, इज कॉल्ड, ये ले देना आप, ठीक है। एंड आर्क ए क्यूब इज कॉल्ड कनकेव विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, हिंदी में ले लेना आप। चाप ए आर बी बिंदु पी के सापेक्ष उत्तल कहलाता है, और चाप ए क्यू बी बिंदु पी के सापेक्ष अवतल कहलाता है, ओके। यानी कि सर्कल एक ही है, देखने का नजरिया अलग अलग है। अगर हम इस पार्ट को देखेंगे कन्वेक्स टाइप दिखेगा, और इस पार्ट को देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये कनकेव, ठीक है, पी से देखने पर। तो अब लिखिए आप फॉर्मूलाज, इनके सूत्र क्या होंगे, इनके फॉर्मूले क्या होंगे।
हाँ तो नेक्स्ट लिखे प्लीज, टेस्ट ऑफ कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष के सापेक्ष अवतलता एवं उत्तलता की जांच। ठीक है, तो हम कन्वेक्सिटी और कनकेविटी को कैसे चेक करेंगे, हम क्या फॉर्मूला है मैथमेटिक्स के अंदर, तो इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज एनी कर्व, ठीक है, मान लेते हैं y बराबर एफ एक्स कोई वक्र है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स इज एनी कर्व फॉर कन्वेक्स। नंबर 1 नोट करिएगा आप, कन्वेक्स के लिए क्या होगा, y इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कर्व क्या कहलाएगा, कन्वेक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि ऐसा होने का मतलब क्या होगा, अगर हम एक्स एक्स के रिस्पेक्ट कर्व को देखेंगे तो कर्व इस टाइप का दिखेगा, यहां से कन्वेक्स उत्तल, ठीक है, ऐसा कन्वेक्स उत्तल। कब, जब y इंटू सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ओके, और ऐसे ही नंबर सेकेंड फॉर कनकेव अवतलता के लिए, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, y और सेकेंड डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई कैसा होगा, नेगेटिव। y और सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू किसके बराबर आएगी, नेगेटिव के बराबर, माइनस रहेगी, लेस देन 0। और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब कर्व कैसा होगा, कनकेव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष के सापेक्ष दिया गया वक्र कनकेव होगा, अर्थात इस टाइप का दिखेगा, ऐसे गुफा टाइप, यहां से हम देखेंगे तो, और ऐसे यहां पर, यहां से देखने पर कनकेव इस टाइप की शेप आएगी इसकी। कब, जब y और सेकेंड डेरिवेटिव दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो, नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन के अंदर सेम फॉर्मूला है, चाहे कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर हो चाहे कर्व एक्स एक्सिस के नीचे हो। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप, हाँ भी नेक्स्ट लिखिए आप डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो समझिए क्या है ये, नति परिवर्तन बिंदु, हिंदी में हम इसको ऐसा कह सकते हैं, नति परिवर्तन बिंदु, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले समझना आप, क्योंकि बात किस चीज़ की हो रही है हमारी इस टॉपिक के अंदर, कर्व, वक्र की। तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक कर्व ट्रेस किया, उसका डायग्राम ऐसे बन गया हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए आप, यहां पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस कर्व के 2 पार्ट कर रहा है, देखिए आप। ठीक है, इस कर्व के 2 पार्ट हो रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। अगर हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट इस एरिया को देखें तो ये क्या है, किस टाइप का है, कन्वेक्स उत्तल। ठीक है, और इसी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको देखूं, इस शेप को देखूं यहां पर, तो ये कैसा है, कनकेव अवतल। ठीक है, और पॉइंट P जो है, देखो आप, इस कर्व के 2 पार्ट कर रहे हैं, इसी पॉइंट P के रिस्पेक्ट अगर हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट इस साइड में कर्व को देखते हैं तो कैसा नजर आ रहा है, देखिए आप, उत्तल, कन्वेक्स। और इसी कर्व को अगर हम एक्स एक्स के रिस्पेक्ट देखें तो यहां पर क्या बन रहा है, केव, गुफा टाइप बन रहा है, देखिए आप, अवतल। ठीक है, कनकेव। तो इसका मीनिंग क्या होगा, पॉइंट P क्या है, एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर ना तो कर्व कन्वेक्स है ना कर्व कनकेव है, ध्यान देना आप, लेकिन इस P के एक साइड में कन्वेक्स है, दूसरी साइड में क्या है, कनकेव है। तो इस टाइप का जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, यानी कहने का मतलब एक ऐसा पॉइंट जिस पर कर्व ना कन्वेक्स हो ना कनकेव हो। ठीक है, ये पॉइंट P, ठीक है, कैसा पॉइंट, जिसके ऊपर कर्व कनकेव या कन्वेक्स ना हो, वो पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम चेक कैसे करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर हमेशा सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा, बट थर्ड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0। यही इसकी चेकिंग है,
d2y अपॉन dx टू इक्वल टू 0 एट p एंड dqy अपॉन dx क्यूब इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है देन p इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, यही आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। इफ second derivative equal to 0 but third derivative is not equal to 0 at p then p is called point of inflection। तब p नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। बहुत ही सिंपल शब्दों के अंदर कह सकते हो आप, एक ऐसा पॉइंट जिस पर वक्र ना तो उत्तल हो और ना ही अवतल, नाइदर कन्वेक्स नॉर कनकेव। ठीक है, देन p इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप। नेक्स्ट लिखिए प्लीज। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए आप, पॉइंट ऑफ अंडुलेशन, तिरंगन बिंदु। ठीक है, पॉइंट ऑफ अंडुलेशन। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज एनी कर्व, y बराबर एफ एक्स कोई वक्र हो, इफ सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव अप टू n माइनस 1th डेरिवेटिव इक्वल टू 0 बट nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एट p। तो कहने का मतलब क्या है, अगर किसी पॉइंट p पर सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और n माइनस 1 डेरिवेटिव क्या हो, 0 हो, लेकिन nth डेरिवेटिव 0 ना हो, देन p इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कब? इफ n इज ऑड नंबर, n क्या हो, ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, देन p इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। p क्या रहेगा, नति परिवर्तन बिंदु। ठीक है, एंड इफ n इज इवन नंबर, n क्या हो, कोई इवन नंबर हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया n के स्थान पर, तो देन p जो होगा वो क्या कहलाएगा, अंडुलेशन पॉइंट, पॉइंट ऑफ अंडुलेशन, तिरंगन बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो देखो दो कैटेगरी हो जाएंगी, अगर n ऑड होगा देन p इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु कहलाएगा, अर्थात ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर ना तो कर्व कन्वेक्स होगा ना कनकेव होगा। और इफ n इज इवन, यदि n कोई सम संख्या हो, देन p इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ अंडुलेशन। ठीक है, तब p क्या कहलाएगा, तिरंगन बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें नेक्स्ट देखिए प्लीज एग्जांपल नंबर सेकंड। क्या लिख रहा है इस एग्जांपल के अंदर, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व। इस कर्व के नति परिवर्तन बिंदु कैलकुलेट करिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैलकुलेट करना है अपने को। ठीक है, तो देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए बहुत ही ईजी होता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो अपने को क्या करना होगा, लगातार 3 डेरिवेटिव लिखने हैं। जैसे ही क्वेश्चन के अंदर आपने पढ़ लिया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो आप लोग क्या करोगे, लगातार 3 डेरिवेटिव लिखोगे आप, या फिर कन्वेक्स और कनकेव वर्ड भी लिखा हुआ तो क्या करना होगा अपने को, लगातार 3 डेरिवेटिव हम क्वेश्चन के कर्व के करेंगे। क्यों, क्या मिलेगा ऐसा करने के बाद, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक ऐसा पॉइंट मिलता है जिसके एक साइड में कर्व क्या होता है, कन्वेक्स, और दूसरी साइड में क्या होता है, कनकेव। ओके, तो इसलिए लिखो आप सॉल्यूशन। तो मैंने क्या कहा है, नॉन स्टॉप 3 डेरिवेटिव्स, dy अपॉन डी एक्स दैट इज 12x³ माइनस 12x² प्लस 0। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 1 का 0 हो गया। फिर आगे सेकेंड डेरिवेटिव दैट इज d² अपॉन dx², तो ये हमारे पास आ जाएगा 36x² माइनस 24x। ठीक है, 3 आएगा मल्टीप्लाई में पावर 1 कम हो जाएगी, 2 आएगा मल्टीप्लाई में पावर 1 कम हो जाएगी, और ऐसे ही थर्ड डेरिवेटिव del³ अपॉन del(x³), तो ये हमारे पास बनेगा 36 इंटू 2 72x माइनस 24। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या करना है आपने, यहाँ से कॉमन निकाल लो आप, कॉमन आ रहा है 24, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1। ठीक है, और अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, सेकंड डेरिवेटिव 0 के बराबर होना चाहिए। तो लिखो आप पुट
पहले लिख दो फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नति परिवर्तन बिंदु के लिए, यानी कि हम किसके लिए कर रहे हैं ये, नति परिवर्तन बिंदु के लिए, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या करना होगा, सेकंड डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करना। और जब हम सेकंड डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा दैट इज 36x² माइनस 24x इक्वल टू 0। आप यहाँ से कॉमन निकालो, 24x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 2/3। ठीक है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2/3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर थर्ड डेरिवेटिव को चेक करेंगे हम, थर्ड डेरिवेटिव 0 है या नहीं। ओके, तो लिखो आप एट x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर डेल क्यूब y अपॉन डेल एक्स क्यूब, इसके अंदर x के स्थान पर 0 रखो आप, तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 0 माइनस 1, दैट इज माइनस 24 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। एंड सिमिलरली इसी प्रकार एट x इक्वल टू 2/3, x बराबर 2/3 भी चेक करो आप, कहाँ पर, थर्ड डेरिवेटिव के ऊपर, इसके अंदर पुट करो आप। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव को भी x इक्वल टू 2/3 पर हम चेक करेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज 24 इंटू 3 इंटू 2/3 माइनस 1, तो ये हमारे पास कितना आएगा 24 आएगा एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 नहीं है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2/3 पर जो भी अपने को पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट कैसा होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2/3 पर जो भी हमें पॉइंट मिलेगा वो कैसा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर ना तो कर्व कन्वेक्स है ना ही कनकेव है। तो फिर आप कैलकुलेट कर लो आप, तो इसको नंबर 1 लिखिए आप, तो लिखो पुट x इक्वल टू 0 in 1, put x equal to 0 in 1, then p क्या बनेगा, p देखो आप x के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास आएगा, पहले y कैलकुलेट कर लो आप, दैट इज 0 माइनस 0 प्लस 1, तो y हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया, तो पॉइंट क्या बनेगा 0,1। ये किस टाइप का पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और ऐसे ही पुट x इक्वल टू 2/3 इन 1, क्यों, इसने भी क्या किया है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। सेकंड डेरिवेटिव 0 है और थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं है, तो 1 के अंदर पुट करिए आप। तो ऐसा करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास आएगा y इक्वल टू 3 इंटू 2/3 रेज द पावर 4 माइनस 4 इंटू 2/3 पावर 3 प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा अभी 16/27, क्यों देखो 3 की पावर 4 आएगी, एक कैंसिल हो जाएगी, 3 की पावर 3, और ऐसे ये हमारे पास बनेगा 64/27 प्लस 1। और अब आप इसका एलसीएम ले लेना, और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आएगी 11/27। ओके, 11/27। ओके ओके, तो प्लीज x के स्थान पर 2/3 पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो पहली टर्म 16/27, दूसरी आएगी 8 इंटू 4 32/27 प्लस 1, एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास कितना आएगा 11/27। तो कहने का मतलब सेकंड पॉइंट हम क्यों सपोज कर सकते हैं, कौन सा, 2/3, 11/27।
और ये P और Q दोनों किस टाइप के पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों, सेकंड डेरिवेटिव जीरो है और थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो दोबारा फिर सुनिए आप, किसी भी क्वेश्चन के अंदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में कह रहा है ये, ठीक है, या कन्वेक्स और कनकेविटी के लिए बोला हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, लगातार 3 डेरिवेटिव करेंगे किसके, दिए गए कर्व के। ओके, 3 डेरिवेटिव लिखे जाएंगे, dy अपॉन डी एक्स, d2y अपॉन डी एक्स स्क्र एंड dqy अपॉन डी एक्स क्यू। उसके बाद क्या वर्किंग है, सेकंड डेरिवेटिव को जीरो रखो आप, वहाँ से हमारे पास क्या आएंगे, x की वैल्यूज़, और उन x की वैल्यूज़ को हम किसके अंदर पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव के अंदर, और थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं होना चाहिए। और जिन पॉइंट्स के ऊपर थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा उनको हम लास्ट में किसके अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व के अंदर। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, और ये पॉइंट्स क्या होंगे, नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो होपफुली आपने मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा और आपको अच्छी लगी होगी। ओके, तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।